वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन्स का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन्स भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है, वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे रेलवे में कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है और यहाँ का रेलवे सिस्टम, अगर आपने कभी आपका इत्तेफाक रोज़ाना होता है, हमें अच्छी तरह पता है। अभी भी हम सफ़र करके आए हैं, लेकिन हमें वो माहौल नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए। वजह क्या है? देखें वो भी हमारे साथ ही थे, हम इकट्ठे यानी रेल। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया इस साल के अंत तक अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2023 के अंत में हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करेंगे, जबकि पाक मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी और ट्रेन चलाने के लिए तेल तक खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाक मीडिया की इस पर क्या राय है। अच्छा, इंडिया जो इस वक्त ट्रेन बनाने जा रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन, जर्मनी के बाद इंडिया बनाने जा रहा है, तो क्या लगता है इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? मैम आप ये देख लें कि हमारी ट्रेन जो चलती हैं वो पानी पे तो चलती नहीं है, ठीक है, उसके लिए फ्यूल है, कोल है, चाहे जिस मर्जी तरह का उसका हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना लेते हैं, उनका तो आधा इंडिया चलता ही ट्रेन पे। उसमें आप देख लें उनके फ्यूल का, उनका कितनी इनकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें। हमारे रेलवे सिस्टम की बात की जाए तो आए दिन हम सुनते हैं आज ये वाली ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी ने ले ली, आज ये वाली ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी ने ले ली। क्या वजह समझते हैं? और ट्रेनें भी अगर देखें यहाँ पे जो ट्रेन हैं वो वही उसी टाइम की। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी पिछली दफ़ा भी इलेक्ट हुआ था, ठीक है, वो फिर इलेक्ट हुआ है, या वो देखिए हमारा एक अलहदा नज़रिया है कि वो हिंदू है या जो कुछ भी उनका, लेकिन अपने मुल्क के हिसाब से उसका दूसरा जो है ना वो चल रहा है, ठीक है ना। अब कहने एक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अगर वक्त मिलेगा तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ करेगा। हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 1 साल 1.5 साल बहुत मुश्किल मिलता है, अगर एक को मिलता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने वाला, अपोजिशन ज़्यादा उसके ना। चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि भाई टाइम ही नहीं जब मिलेगा किसी भी पार्टी को, हुकूमत में टाइम नहीं मिलेगा, वो कैसे वहाँ पे क्या ऐसा सीन है, क्या वजह है कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं? और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा कि उनको वक्त मिलता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसमें जो है ना अगर अपोजिशन है तो उसकी एक लिमिट है, वो ऐसा नहीं है कि लिमिट से बाहर। जो हमारी जो अपोजिशन है उसकी लिमिट कोई नहीं है। और दूसरी बात देखिए वहाँ पे लोटा पॉलिसी ना वहाँ पे बहुत कम है। आप मुझे दिखाएं इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ हो कि जो कांग्रेस क्या है वो दूसरे में चला गया और दूसरे का भी दोबारा जाते तो हैं, कम जाते हैं बेटा, इतने नहीं जाते। हम भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ, ये सूझबूझ रखता हूँ, चैनल वगैरह देखते हैं, उसमें बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बेटा किसी को भी टाइम मिलेगा ना। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एंकर, न्यूज़ एंकर हैं या मतलब न्यूज़ से मुतल्लिक़ हैं, अगर आपको मैं कोई वक्त ही नहीं दूंगा तो आप बेटा क्या कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला ऐसा होता है कि इंसान के किसी भी काम में सुधार आता है जब उसको वक्त दिया जाए। अब वक्त ही नहीं है तो सुधार बेटा किस तरह आएगा? रेलवे सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही रेलवे के रिलेटेड है। हम कंपेरिजन वो बात भी इसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। देखिए रेलवे को भी वजीर रेलवे के कितने बदले, आप मुझे ये बताइए। इस पिछले 6 माह में, पिछली हिस्ट्री तो 5 साल की तो छोड़ दो ना, 6 माह में कितने बदले हैं? अच्छा, अगर कोई पूछ लेगा कि अभी रेलवे का वजीर कौन है तो शायद मुझे भी ना पता हो, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे यहाँ पे जो सा वो मिनिस्ट्रीज बदलती रहती हैं। तो ये कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा? और दूसरा बेटा ये है, देखें अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़ से मुतल्लिक़ हैं, अगर आपको कहीं पे भी जॉब मिलेंगी तो न्यूज़ से मतलब आप उससे बेहतर काम करेंगे। अगर मैं आपको किसी मोटरसाइकिल ठीक करने पे लगा दूंगा, आपसे नहीं होगा। गाड़ी चलाने पे लगा दूंगा, नहीं चलेगी। तो मैंने ये देखिए जितने भी वजीर हैं ये अपनी मन मर्जी सीटें देते हैं। हाँ भी तो इस तरह कर, तो वजीर तजारत बन जा, तो वजीर ज़राअत बन जा। पता चाहे अली ABC का भी ना पता हो, उसको सिर्फ सीट पे बैठने का पता है, उसको सिग्नेचर करने का पता है, अभी सिग्नेचर करने हैं, मगर ये नहीं पता किस पे करने हैं कि नहीं करने। ये चीज़ें हमारे रेलवे की या हमारे किसी और भी इदारे की। इनका शायद कहने का मतलब ये है कि राइट पीपल एट राइट प्लेस होंगे तभी काम बेहतर होगा। ये बताएं वहाँ पे अगर सिस्टम बेहतर हुआ है इंडिया में, कैसे बेहतर हो गया? आखिर 1947 में उन्होंने भी डेवलपमेंट का आगाज शुरू किया। आप ये देखिए, आप बेटा ये देखें, आप ये मत सोचें कि उन्होंने एक नई ट्रेन लॉन्च कर दी। आप ये देखें
वहाँ का जो वज़ीर है, जो अपना मवासलात ट्रेन में जो भी होता है रेलवे का, वहाँ पे वज़ीर को कितना अरसा हुआ है, ये देखें ना, वहाँ पे वज़ीर को कितना अरसा हुआ है, या उसकी मतलब अपना सलाहियत क्या थी, तो फिर तो देखें। तो ये मत सोचें कि उसने ट्रेन क्या लॉन्च की है। देखें जब थोड़ा सा वक्त शबाब, मैं किसी की भी साइड नहीं दे रहा, ना इमरान खान की ना शहबाज शरीफ किसी की भी। देखिए जब शहबाज शरीफ के पास वक्त था, यहाँ पर ये ऑरेंज लाइन चली है, ठीक है। अभी उसने 2 प्रोजेक्ट और थे जिनका वर्क पेपर हो चुका था, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन, वो रुक गया, ठीक है। उसके बाद ये भी बस अल्लाह के हुक्म से बस चली पड़ी है, ठीक है ना। अब फिर वक्त इनके पास बाउंड हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर रहे या कर पा रहे। मुझे ये बताएं, लास्ट 6 माह की अगर बात की जाए, आपसे मैं पूछूंगे सर मुझे ये बताएं कि आखिरी 6 माह में कोई एक पाकिस्तान में बड़ा प्रोजेक्ट, ये नहीं कि कोई पुल बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया छोटा सा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे ये ऑरेंज ट्रेन है या कोई इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट आपने सुना हो कि लॉन्च हुआ है? नहीं बेटा, एक नया प्रोजेक्ट है, नया बिल पास हुआ है जो हम जिस परस्ती का, और क्या हुआ है, सीधी सी बात है। यही एक सामने हाईलाइट यही है। अभी तक 6 माह में मुझे नहीं याद कि उन्होंने कुछ भी किया, बल्कि मैं तो ये पिछले अखबार में पढ़ा था कि पंजाब का बजट वफाक ने रोक दिया है, सब तरक्की रुक गई है। कहीं पे दिखाएं कोई, कहीं पे कोई सड़क बन रही है या जो बन रही थी वो रुक गई है। वो अगर इसका पत्थर पड़ा तो ऊपर उसके ना वो क्या कारपेट ही नहीं हुई, वो वहीं पर रुक गई है। अब जाहिर बात है लागतबाजी बेटा एक दूसरे टांगे खींचने में, तो क्या हुआ कि आवाम का पार्टीज तो सर इंडिया में भी मौजूद है ना, कई ज़्यादा। यहाँ पे तो कोई 10, 15, 20 बड़ी पार्टीज होंगी, उधर तो पता नहीं कोई 40, 50 बड़ी पार्टीज हैं। तो वो भी तो आपस में ऐसे करती हैं, एक दूसरे को शायद लेग पुलिंग करती होंगे। ऐसी बात नहीं बेटा। देखें इंडिया के जो 23 सूबे, उनका जो रेवेन्यू जो है ना ज़्यादा इकट्ठा होता है, ठीक है। अगर उनको फॉर एग्जाम्पल 1 साल भी मिलता है और एक सूबे भी तो ज़्यादा है ना, अगर रेवेन्यू ज़्यादा। नहीं, मैं बताता हूँ, सूबे ज़्यादा ज़रूर, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, देखें वो आपने वहाँ पे देखा होगा जो वो पहाड़ी इलाका कितना कौन सा है, बल वहाँ पे बेटा जो काम जो ना सही होता है वहाँ पे सूबे, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और वक्त मिलता है यार। किसी भी पॉलिटिशियन को वक्त मिलता है, किसी भी पॉलिटिशियन, जब किसी को आप वक्त ही नहीं दोगे, उसकी टांगे खींचोगे तो कोई भी, अगर मैं देखें ना अब आपसे ये साहब खड़े हुए हैं, अगर ये बार बार बीच में टोकेंगे तो बेटा आप मुझसे बात नहीं कर बड़ी सिंपल सी बात इन्होंने की है कि यार सियासी पार्टीज़ को टाइम दिया जाए, चाहे वो पाकिस्तान में या कहीं पे भी है। अगर आप टाइम देंगे तभी उनकी डेवलपमेंट के हवाले से जो कारकर्दगी है उस सके।